मैं देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हूं और जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से लगातार रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार जारी है और जो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, उसने जो अपने वहाँ पे पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की थी अपने वतन वापसी के लिए। उन्हीं बच्चों में से कुछ उत्तराखंड के बच्चे भी थे जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और आज सकुशल सरकार की मदद से अपना हिंदुस्तान पहुँचे हैं, उत्तराखंड पहुँचे हैं और देहरादून में है मेरे साथ में। मैं बात करना चाहूँगा उनसे किस तरह की वहाँ पे हालात हैं और जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, उससे किस तरह की उनको मदद मिली। मैं सबसे पहले तो वेलकम करूँगा आपको और बधाई दूंगा कि आप सकुशल आई हैं और यहाँ पे आप थोड़ी देर बाद अपने पेरेंट्स से मिलने वाली हैं। क्या गुड नेम है आपका और क्या पढ़ाई आप वहाँ पे कर रहे थे, कहाँ पे थी आप? मेरा नाम महिमा थपलियाल है। मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ विनित्सा सिटी में, यूक्रेन के अंदर। वहाँ से जिस तरह से लड़ाई के हालात हुए, युद्ध वहाँ पे लगातार जारी है और वहाँ पे किस तरह से आप महसूस कर रही थी? वहाँ पर अभी लड़ाई के हालात मतलब थोड़े और ज़्यादा ख़राब हुए जा रहे थे। मैं जिस सिटी से हूँ वहाँ पर बाकी सिटीज़ से जैसे कि खार्किव और कीव के मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं था, पर प्रोग्रेशन चालू हो चुकी थी। जैसे कि बॉम्बिंग, फायरिंग चालू हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन कीव और खार्किव जैसे उतने ज़्यादा बुरे वो नहीं थे। लेकिन हाँ भाई, जिस तरह से वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई, किस तरह के डरावने हालात वहाँ पे रहे होंगे, अब आप यहाँ पे सकुशल वापस आ गए हैं, किस तरह से महसूस आप कर रही हैं? बहुत अच्छा, रिलैक्स्ड। जैसे हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से किस तरह की आपको सुविधाएं मिली वहाँ पे? जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी लगातार चल रहा है कि सरकार मदद नहीं कर रही है, एम्बेसी मदद नहीं कर रही है, आप क्या कहेंगे, सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद मिली वहाँ पे? एम्बेसी और सरकार बहुत अच्छे से मदद कर रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो नहीं, इतने कम टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है। ख़ासकर अगर आपको बसेस अरेंज करनी है, आपको किसी भी टाइप की मदद चाहिए तो आप उन्हें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए तुरंत मदद पहुंचा देते हैं। और ख़ासकर बॉर्डर पार करने के बाद जैसे कि रोमेनिया और बाकी की जगहों में, वहाँ पर उन्होंने शेल्टर का इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया है। वहाँ पर पूरी खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। मतलब पूरी तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली ही आपके टच में रहते हैं। और ख़ासकर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी नीड फुलफ़िल हो सकती है वो सारी की है। और इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए इतने कम वक्त के अंदर ये सब करना वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। तो इस तरह से ये महिमा थपलियाल थी जो वहाँ पे मेडिकल 4th ईयर की वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और आज अपने देश, अपने उत्तराखंड वापस आ चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे एक रिलैक्स, जैसे इन्होंने बताया कि रिलैक्स महसूस कर रही हैं और ये ज़रूर होगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से भी इनको वहाँ पे एक अच्छी खासी सुविधाएं मुहैया कराई गई, बसेस का इंतज़ाम करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, तो जितना भी सरकार से हो पाया निश्चित तौर पे लगातार लगी हुई है। और जितने छात्र वहाँ पे और भी फंसे हुए हैं, मैं गुजारिश करूँगा अपने देश की सरकार से कि वो ज़रूर उनका जो वतन वापसी की है जल्दी से जल्दी मुहैया कराए, सारे छात्र सकुशल अपने देश, अपने वतन वापस आ पाएँ। इसी कामना के साथ में जागो उत्तराखंड लगातार और छात्रों से भी बात करेगा जो यूक्रेन से यहाँ पे सकुशल। उत्तराखंड की जो छात्रा श्रीनगर गढ़वाल की जो रहने वाली है महिमा थपलियाल, उनके यहाँ पे रिश्तेदार जो हैं उनके पारिवारिक लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। उनकी नानी मेरे साथ में होंगी, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा, जानूँगा उनसे कि जिस तरह से यहाँ पे महिमा की वापसी हुई, वतन वापसी हुई सकुशल, वो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ कि बिटिया यहाँ पे सकुशल यूक्रेन जैसे हालात से स्वदेश वापसी हुई है। किस तरह से क्या कहेंगे आप? हम तो ये मोदी जी का धन्यवाद करेंगे, भारत सरकार का, जिन्होंने हमारे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। जिस तरह कई लोग सोशल मीडिया पे वहाँ पे वायरल भी कर रहे हैं वीडियो कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बिटिया ने भी बताया बहुत अच्छी व्यवस्था, आप क्या कहेंगे, सरकार कर रही है व्यवस्था बच्चों के लिए? हाँ जी, सरकार, बीजेपी सरकार बस हमेशा कमल खिलता रहे, हम तो ये चाहते हैं मोदी जी हमेशा आए। ओम नमो शिवाय। उनकी मम्मी भी मेरे साथ में होंगी, मैं उनसे भी जानूंगा कैसा महसूस कर रहे हैं आप। बिटिया एयरपोर्ट पे सकुशल यहाँ पे पहुँच गई है, हिंदुस्तान वापसी हो गई, उत्तराखंड में आ गई, अपने घर पे आ गई है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? शब्द नहीं निकल रहे हैं, समझ लो दूसरा जन्म मिला है।
तो इस तरह से काफ़ी भावुक उनकी मम्मी हो गई हैं मुझे लगता है, और ये क्षण काफ़ी एक उस तरह का क्षण होता है, भावुक क्षण होता है। उनके मामा जी भी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा जानूंगा। भाई साहब, जिस तरह से यहाँ पे इस बिटिया की वापसी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो उन्होंने इतना मतलब छात्रों को यहाँ पहुँचाने का कार्य किया। तो इस तरह से उनके परिवार वालों ने भी जो हमारी केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उसका धन्यवाद किया कि जो यहाँ के बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को वहाँ पे सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे बच्चे वापस आ भी चुके हैं, और जिस तरह से भारत सरकार के 3-4 केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पे लगातार नज़रें बनाए हुए हैं पूरी इस हालात पे, तो निश्चित तौर पे जैसे इन्होंने बताया कि भारत सरकार का धन्यवाद ये लोग कर रहे हैं, इसी तरह से सारे बच्चे जितने भी वहाँ पे हैं उनकी जल्द से जल्द सकुशल अपने वतन वापसी हो।